हर हर महादेव, हर हर शंभू। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। देखिए, आज मैंने अपनी किचन की पूरी सफाई, देखिए सारे मैंने डब्बे डब्बिए वगैरह निकाल के रख दिए हैं धुलने के लिए। और ये मेरी यहाँ पे यहाँ थोड़ी सी छोटी सी मेरी अलमारी है, तो इसके अंदर सामान में महक आने लगी थी, सीलन सी आ गई थी। बरसात में यही तो समस्या हो जाती है, अगर हम कोई भी सामान बंद करके या वैसा रखा रहता तो मेरी किचन में थोड़ी सी कहीं से बाहर से हवा वगैरह नहीं आती। आप देखिए पूरा किचन मेरा बंद है, चारों तरफ से बंद है। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी सामान हम रखते हैं तो वो स्मेल मारता है और बहुत जल्दी महकने लगती हैं चीज़ें। और इस समय बरसात में तो सीलन की वजह से और समस्या हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी बहुत जो थोड़ी थोड़ी सी सफाई है वो कर ली जाए। ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बस थोड़े से डब्बे वगैरह हैं जिनमें जैसे जिनमें सामान रहता है ना, तो वो सब उसमें चिपक गया सामान। समझ सकते मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे किसी में कोई चीज़ रखी है तो आसपास सब चिपक गई सीलन की वजह से। तो आज मैंने सोचा कि देखिए मेरे पीछे आपको सब डब्बे वगैरह दिख रहे हैं, डब्बे वगैरह सब सफाई मैंने थोड़े बहुत डब्बे वगैरह साफ कर लिए, थोड़े से मेरे इस डलिया के लिए। तो मैं फटाफट सफाई करने के बाद फिर इनको मैं सेट करूँगी, मगर गीला कोई भी सामान नहीं रखूँगी। गीला रखने से फिर वो वैसी ही स्थिति हो जाएगी सब में। फिर वो सामान जो रखूँगी उसमें कीड़े लग जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी, तो ये सब दिक्कत हो जाएगी। तो आज मैं इसी काम में लग गई हूँ सुबह से ही। जब मैं आज सुबह किचन मैंने खोला तो मुझे सीलन की ऐसी बुरी सी महक आई जो मेरे दिमाग में चढ़ गई। तो मैं सोची आज तो मैं सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा, सारे काम बाद में होंगे, पहले मैं अपनी पूरी किचन की साफ सफाई आज मैं करूँगी और अच्छे से इसको डस्टिंग वगैरह करके पोंछ के तभी मैं दूसरा काम करूँगी। तो मैं सुबह से ही आज जो थोड़ा सा लंच वगैरह बनाया, नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैंने सारे अपने जितने भी बर्तन वगैरह थे और जो भी डब्बे वगैरह थे उनकी सब सफाई करी। अब मैं सारे जितने डब्बे हैं उनको मैं अभी तो मैं हवा में ही रखूँगी, क्योंकि पानी बरस रहा है। चलिए मैं आपको पानी भी दिखाती हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। और मैंने इतने सारे कपड़े भी देखिए, जी मेरी रोज़ की साड़ियाँ हैं जो मैं मंदिर वगैरह पहन के जाती हूँ, इन्हीं को मैं चेंज करती रहती हूँ। और ट्रेन निकल रही है, ट्रेन का तो आपको मैं खूब आनंद कराती हूँ। देखिए बरसात भी थोड़ी थोड़ी सी, ये देखिए धीमा धीमा सा पानी भी बरस रहा है। तो इनको मैं धूप दिखा नहीं सकती हूँ डब्बे वगैरह को, तो इसलिए मैं इनको अभी वहीं पे रख दूंगी, हवा लगने दूंगी, पंखे की हवा में रख दूंगी। रख के रहो, हवा लगती रहेगी लगती रहेगी। और जब ये थोड़े से ड्राई सूख जाएंगे फिर इनको अच्छे से मैं 2-3 बार सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से सब पोंछूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें सामान लगाऊंगी। सामान भी मेरा सब देखिए आप, ऐसे ऐसे पन्नियाँ ही सामान की अभी मेरे पास रखी हुई है। तो मैं आप इसको सेट करूंगी, अच्छे से सामान वगैरह लगाऊंगी, किचन का ही मैं काम करूंगी। किचन के इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, आप लोग को भी बहुत काम लगते होंगे ना। रसोई एक बार जो अगर आप रसोई का काम शुरू कर दीजिए तो बस वो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ये मेरा घी का डब्बा है, तो इसको मैं इधर ही रख दूंगी, क्योंकि घी जब ख़त्म होगा तभी साफ़ करूंगी घी का डब्बा। और जो रोज़ वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं को मैं डस्टिंग वगैरह करके साफ़ करके सब लगा दूंगी। तो ऐसी जो होती नहीं, सफाई करते रहना चाहिए थोड़े थोड़े दिन पे। मतलब सफाई करने से जो स्मेल होती है, गंदगी होती है, और जो थोड़े बहुत से जैसे वैसे काम हो जाते हैं ना, तो हम लोग लापरवाही कर जाते हैं कि चलो ऐसे ही रख दिया, उसको प्लेस पे नहीं रखा। तो ये सब करने से और सामान भी अपन चेक भी हो जाता है सारा। अगर आप वीकली वीकली सामान करती रहेंगी, हटाती रहेंगी, देखती रहेंगी, तो अपने किचन को हम चेक भी कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, सामान हम लोग मंगा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर ढूंढते रहेंगे कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ रख दिया हमने, कहाँ रख दिया। तो ये भी समस्या समाप्त हो जाती है हमारी कि हमने सामान कहाँ रखा, और वो आसानी से सामान हमें मिल भी जाता है। देखिए मैदे का पैकेट पूरा रखा हुआ, तो मैं कह रही थी मैदा नहीं है, और अब इसको मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि बरसात में इसमें कीड़े ज़रूर लगेंगे। मैदा और सूजी, ये दो चीज़ ऐसी होती है, इनमें ज़रूर वो छोटी वाली जो होती हैं कीड़े जैसे होते हैं महीन महीन से, वो ज़रूर लग जाते हैं। तो और सूजी को तो चलो थोड़ा सा अपन
भून के रख लो तो वो चल जाती है, मगर मैदा तो ज़रूर 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 लगती है। तो इसका मैं कुछ ऐसी सा नाश्ता बना लूँगी डेली के लिए, मटरी वगैरह कुछ भी बना के रख लूँगी, तो रोज़ में खा लेंगे। और इस समय तो बाज़ार का भी नहीं खा सकते हैं, कि बाज़ार का भी खाने में अजीब सा लगता है। बरसात में सब कुछ जाने कैसा लगता सब चीज़ में बैक्टीरिया घुस गए हैं उसके अंदर, तो खाने में मेरा तो मन नहीं करता। अब आप लोग खाते हो तो बात अलग है। मुझे तो इस समय मार्केट की कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती। यहाँ तक कि मैं सब्जियाँ भी जल्दी ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मैं आलू है इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। बरी है, आलू है, या सोयाबीन की बरी है, और हरी वाली मटर में मंगा लेती हूँ सफल पैकेट, ये सब मैं यूज करती हूँ। मैं आजकल सब्जियाँ भी ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है कोई भी फली वगैरह है, या लोग करेले खा रहे, बैंगन खा रहे, तो बरसात में सब चीज़ में मुझे लगता है सब में कीड़े कीड़े भर गए अब या आप मेरा मेंटली डिस्टर्बेंस समझिए, या मेंटली मैं नहीं प्रिपेयर हो पाती हूँ कि मैं ये चीज़ खाऊं। तो इस वजह से मैं सिर्फ बरसात में घर की ही चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ तक मैं लौकी तरोई भी नहीं यूज करती हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ लौकी तरोई भी कम ही इस्तेमाल होती है, तो मैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि तरोई वगैरह में भी कीड़े वगैरह रहते हैं। लौकी में भी मैंने देखा एक आदमी वो छेद से रहते, कीड़े से रहते, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं खाती बाती, जो खाता हो वो खाता हो, उसकी मर्जी। किसी की इच्छा पे थोड़ी ना हम कह सकते नहीं आप ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी मर्जी है। जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाए। तो आपने देखा कि मेरी कैसे घर में फैलान फैली हुई है। मैं काम में व्यस्त हूँ, और मुझे अभी सुंदरकांड में भी जाना, उसकी भी झलक मैं आपको दिखाऊंगी। तो फटाफट मैं अपना काम करके फिर कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी किचन को साफ़ करके खूब अच्छे से नीट एंड क्लीन करके, और थोड़ी देर चलिए सुंदरकांड में भी आपको ले चलते हैं। तो चलेंगे ना मेरे साथ? चलिए। सुनीता तिवारी तो आप लोग को खूब घुमा फिरा रही हैं आजकल, खुश होंगे, बढ़िया घूम के, बढ़िया मस्ती कर के, है ना। तो चलिए चलेंगे अभी सुंदरकांड में। थोड़ी बहुत झलकी आप लोग को सुंदरकांड की भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं सुंदरकांड में, और मैं करूँगी अपने किचन की सफाई। तो फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। थोड़ी सी झलकी आप सुंदरकांड की भी देख लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो मैं आ गई हूँ अब आप लोगों को लेके सुंदरकांड में। तो ये देखिए यहाँ पे बढ़िया चल रहा है सुंदरकांड, और सब मस्ती चल रही है। और ये राम दरबार रखा हुआ है, अंदर शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पे हो रहा है आज सुंदरकांड। क्योंकि नाग पंचमी भी थी और मंगलवार भी पड़ गया, तो इस वजह से मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जहाँ पे हम लोग थोड़े से पड़ोस के अगल बगल के लोग सब लोग पहुँच जाते हैं, और मंडली आ जाती है, सब गाना बजाना कीर्तन भजन सब हो जाता है। और इस तरह से थोड़ा सा लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है, नाचना गाना भी हो जाता है। देखिए भक्ति में नाचना अच्छी बात है। हम ऐसे तो नाचने लगते हैं, मगर जब हम कहीं जाते हैं तो नाचने में थोड़ी शर्म लगती है, मगर अच्छी बात है कि हम लोग भक्ति में। और देखिए हमारे पीछे जो बैठी हुई हैं इनका नाम खुशी है, और ये मेरे को देख रही है और मुझसे कह रही है कि आंटी मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लो। तो हमने कही आ जाओ, अपनी खोपड़ी तुम इधर कर लो, और मेरे संग भी फ़ोटो खिंचा के तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। तो ये पड़ोस में रहती है, इसकी मम्मी वगैरह नहीं है, तो बेचारी थोड़ा सा दया भी लगती है, और वो लगता है। तो अब ये मानने की बात है, वो मुझे बहुत चाहती भी है, मुझे देखती ही रहती, मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ, तो पूजा वो। और ये देखिए यहाँ चल रहा है सुंदरकांड में जो भजन कीर्तन लांगुरिया इन सब पे चल रहे हैं डांस। तो जम के सब लोगों ने नाचा, एंजॉय किया, मस्ती भी करी, भगवान जी के भजन भी हो गए, और सब कुछ हो गया। और इस तरह से नाग पंचमी का त्यौहार हम लोगों ने मना लिया। तो आप लोगों ने भी कैसे बनाया अपना त्यौहार, कैसे मनाया, क्या क्या खाया, क्या क्या कहीं गए आप लोग की घड़ी में मनाया, तो हम मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया, क्या क्या किया, तो पूरा कमेंट में आप लोग भी मुझे बताइएगा। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और फिर मैं मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। हर हर महादेव।